गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 13 है, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, यानी ये प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं यानी कि प्रकृति की ओर से हमारे ऊपर विपत्ति आना, यानी कि हमारे ऊपर संकट आना। कैसे संकट आता है प्रकृति की ओर से? जैसे कि भूकंप आना। भूकंप जो होता है वो प्रकृति की तरफ से आता है। भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब जो होती है ये सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। एंड मैनेजमेंट, और उनका प्रबंधन करना। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो अगर वो आ जाती हैं तो उसके आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को बचाना चाहिए, उनके पास कैसे खाना वगैरह ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फेसेस हैवी destruction of properties and loss of human, animal and plants lives due to natural climates like earthquakes, volcanoes, eruption, drought, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा संसार है वो हमारा जो संसार है उस पर बहुत गहरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि उनके ऊपर बहुत सारी घटनाएं आई हैं। हमारा जो संसार है वो बहुत सारी घटनाओं को फेस करता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ का लॉस होता है, यानी कि संपत्ति का लॉस हो जाता है। ह्यूमंस का लॉस हो जाता है, यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं उसमें, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। किसके कारण? नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? अर्थक्वेक्स, भूकंप आना, वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, ड्राउट, सूखा पड़ जाना, फ्लड, बाढ़ आ जाना, साइक्लोन, चक्रवात आ जाना, लैंडस्लाइड, ज़मीन का खिसकना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो होती है हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति की तरफ से आ जाती हैं, जिसका हमें पता नहीं होता है और एकदम से वो आ जाती हैं। जैसे बारिश होती है तो बारिश बहुत ही ज़्यादा होना, बहुत बड़ी मात्रा में होना। अगर बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। अचानक से भूकंप आ जाना, अगर बहुत तेज़ी से भूकंप आता है तो हमारी जो ज़मीन होती है वो भी हिलने लगती है, और हिलने लगती है तो कुछ भी, जैसे बहुत ज़्यादा मंजिले वाली इमारतें होती हैं वो सारी गिर जाती हैं। तो गिरने से जो इमारतों में जो भी लोग रहते हैं वो मर जाते हैं, जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारे ख़त्म होने लगते हैं। हैव यू एवर इमेजिन हु इज़ द मेन कल्प्रेट ऑफ दीज नेचुरल क्लाइमेट्स? क्या तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो किसके कारण आती हैं? वी द ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन कल्प्रेट, यानी कि मनुष्य वही इनका मेन कल्प्रेट होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमारे कारण वो हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, और जनसंख्या बढ़ने के कारण अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उन्हें रहने के लिए भी स्थान चाहिए, और अगर उन्हें रहना है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जनसंख्या के कारण जो जंगल है उन जंगलों को काटते जा रहे हैं। और जंगल अगर हम काटते जाएंगे तो हमारी एनवायरनमेंट में, हमारा चारों तरफ जो भी जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसके कारण ही ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वी हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट फॉर द नेम ऑफ एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हम एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी का नाम ले लेकर अपने वातावरण को ख़त्म करते जा रहे हैं। वी हैव क्लीन फॉरेस्ट फॉर आवर सेफ्टी। हम अपनी सुरक्षा के लिए जो जंगल है उसको साफ़ करते जा रहे हैं, यानी कि जंगलों को हम काटते जा रहे हैं।
डिस्टर्ब द इकोलॉजी बैलेंस, और जो प्राकृतिक संतुलन है उसको हम डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, यानी कि उसे भी हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। एंड गिव राइज टू नेचुरल डिज़ास्टर, और प्राकृतिक आपदाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। वी शुड ऑलवेज गेट रेडी टू फेस सच सिचुएशन, इसलिए हमें हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। डिज़ास्टर कैन हैपन एनीथिंग एंड एनीवेयर, जो घटनाएं हैं वो कभी भी, यानी कि किसी भी समय पर और कहीं पर भी हो सकती हैं। सो इसीलिए वी शुड मेक एफर्ट टू रिड्यूस द एक्सटेंस ऑफ डैमेज कॉज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी डैमेज होता है उसका हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी डैमेज हो रहा है वो कम से कम हो। तो ये पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।